तो डेटाबेस फंक्शन सीरीज़ में आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और फंक्शन जिसका नाम है डी मैक्स। सो डेटाबेस फंक्शंस को करते हुए हम इतना समझ चुके हैं कि ये सारे फंक्शंस, जितने भी ये फंक्शंस है, ये लॉजिकल फंक्शंस जो एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं उनके ऑल्टरनेटिव के तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आप इफ़ यूज़ करते हो, सो काउंट इफ़ है, काउंट इफ्स है, सम इफ्स है, एवरेज इफ्स है, मैक्स इफ्स है, इन सब की जगह पर आप ये वाले फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो जैसे भी हमने बात की मैक्स इफ़ की, तो उसके लिए अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन आता है डी मैक्स। तो डेटाबेस में से बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा आपको, मैक्सिमम सेल्स या वैल्यू निकाल के देगा आपको। जब मैं सेल्स या वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो वो न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे पास ये कुछ सेल्स की वैल्यूज़ हैं और सेम हेडर मुझे यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि हेडर मैच करने चाहिए, अदरवाइज़ वो पैरामीटर आपका पास नहीं हो पाएगा। और यहाँ हम लोग कुछ सेल्स के लिए नंबर्स ले लेते हैं, रैंडम नंबर्स मैंने पिक किए हैं, 100 से 500 के बीच की सेल्स है मेरे पास, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, वी कैन रिमूव दिस। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंपल जनवरी की मैक्सिमम सेल्स निकालता हूँ, इक्वल्स टू जनवरी मल्टीपल टाइम्स आया है मेरे पास। ठीक है, तो इक्वल्स टू डी मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस ये पूरा हो गया मेरे पास इस तरीके से, कॉमा फील्ड न्यूमेरिक वैल्यू की आउटपुट चाहिए हमें, मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू में निकलेगा, तो इसका सेल्स का हेडर हमने क्लिक कर दिया। देन क्राइटेरिया जनवरी, यहाँ से नेम के नीचे जनवरी हेडर के नीचे लिखा हुआ, नेम हेडर के नीचे लिखा है जनवरी, तो ये 411 सेल्स है मेरे पास। यानी कि जनवरी जितनी बार भी आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 जितनी बार भी आया, उन सब में जो मैक्सिमम सेल्स है दैट इज़ 411। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं एग्जांपल को, इक्वल्स टू डी मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस पूरा हो गया मेरे पास, रेंज यहाँ से यहाँ तक, कॉमा फील्ड न्यूमेरिक वैल्यू सेल्स के अंडर आ रही है, कॉमा क्राइटेरिया। तो अब मैं बोलता हूँ नेम होना चाहिए जनवरी एंड सुपरवाइजर शुड बी ए। इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेल्स क्या आएगी, अगेन 411 ही है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अगर 400 यहाँ अगर मैंने इसको बी कर दिया होता, तो अब हमारी ये जो आउटपुट है ये 107 हो जाएगा। ए के अंडर जो हाईएस्ट सेल्स है वो 107 है जनवरी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्स इफ्स की जगह या मैक्स इफ की जगह डी मैक्स को यूज़ कर सकते हो अपना आउटपुट निकालने के लिए। सो आई होप आपको डेटाबेस फंक्शंस सीरीज़ में डी मैक्स का यूज़ समझ में आ गया होगा, कैसे इसको यूज़ करना है। बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं ये सारे, डेटाबेस फंक्शंस बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं, बट ये हाईली इग्नोर्ड फंक्शंस में से आते हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट अगेन आपको यूज़ करना है। ठीक है, सो रोकता हूँ मैं इस वीडियो को, सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, पूरा पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपके मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जितने लोगों से हो सकता है इसको कनेक्ट करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही बढ़ती रहे धीरे धीरे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।